हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। बेसिकली आज जो वीडियो होने वाला है वो इन्फॉर्मेशन एंड स्टडी पर्पस के लिए ही होने वाला है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये इतनी सारी बुक्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये किस तरीके से एक यूपीएससी एस्पिरेंट की हेल्प कर सकती हैं एग्जाम को क्रैक करने में और आईएएस आईपीएस बनने में। उसे एक जर्नी जो होती है वो ईजी कर सकती हैं। बेसिकली सबसे पहले ये जब हम सोचते हैं कि हमें यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे पहले बुक्स की जरूरत पड़ती है। और अगर आपने ज़्यादातर बुक्स देखी होंगी, हर कोई, हर इंस्टीट्यूशन, हर व्यक्ति अलग अलग बुक्स को रेफर करता है, लेकिन मैं आज आपके सामने बिल्कुल ही लिमिटेड बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें से आप अगर सिर्फ पढ़ाई मतलब सिर्फ इतनी बुक पढ़ोगे तो फिर भी आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये सब बुक्स पढ़ के एग्जाम क्लियर की हुई है और उसके बाद में साथ साथ मैं खुद भी इस जर्नी में आपके साथ रहूँगा। यूपीएससी हम मिलकर क्रैक करेंगे। और ये मत सोचना कि अभी अगर हमने ये बुक्स ले ली हैं, पढ़ाई करेंगे, 6 महीने में हम एग्जाम निकाल लेंगे, या फिर आज है 2025, 2026 में हम मतलब एक मंथ बाद 2026 है, प्रीलिम्स होगी और उसके बाद में हम एग्जाम निकालेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। इसको मेनली क्या बोलते हैं, उसको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर बुक को हर तरीके से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाइस, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो ये कभी मत सोचना कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन की पर्टिकुलर बुक ले लूँगा और बस मेरा काम हो जाएगा। इसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और ये मैं पहले कर चुका हूं यूपीएससी की प्रिपरेशन। लेकिन अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है सॉल्व पेपर। ये सबके पास होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इसको अभी बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, इसको अभी रख देते हैं। गाइज, तो पीवाईक्यू के बाद सबसे जरूरी है सब्जेक्ट वाइज बुक का आपको एक बंच बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो करते हैं। तो जी, ये हो चुका है हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं उनका सब्जेक्ट वाइज बंच बनाकर हो चुका है, जिसमें है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जरूरी चीज है कि दोनों भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस। देखिए, मैथमेटिक्स की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती, उसके लिए आपको प्रैक्टिस एंड कोई ना कोई, मैं खुद भी बता रहा हूँ, मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये कीजिए। मैं किसी क्लास को ज्वाइन करूंगा सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा भाई। मुझे तो नहीं लगता कि मेरा हो सकता है किसी बुक के माध्यम। गाइज, तो मैथ हमेशा से मेरे लिए एक बड़ा ऑब्स्टेकल रहा है, इसलिए मैं मैथ का अलग अलग सोर्सेज से अपनी पढ़ाई करने वाला हूँ भाई, कि रिस्क नहीं ले सकता इस चीज में, ठीक है। तो हम अब समझते हैं कौन सी बुक्स है, किस किस क्लास की आपको जरूरत पड़ेगी। और मैं सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं और एक क्या बोलते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूं, क्योंकि मेंस के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें होता है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और जनरल साइंस। तो अब उसके बारे में हम एक
क्या बोलते हैं, बुक्स समझ लेते हैं कि कौन सी लगती हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की ये है क्लास 7th की बुक, उसके बाद में क्लास 8th की बुक। देख लीजिए, अगर आपको लग रहा हो कि हमें कौन सी लेनी चाहिए, न्यू वाली या फिर ओल्ड वाली, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है 7th की बुक, ये है 8th की बुक, उसके बाद में ये है 9th की ज्योग्राफी की बुक, और उसके बाद में ये है 10th की, ये 11th की, और ये 2 बुक हैं किसकी, 12th की। तो क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक आपको ये सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। तो गाइज, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे पहले चाहिए, ये देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये वाली, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए ये वाली बुक। ये सब 11th की हैं। देखो, ये भी 11th की है, एंशिएंट इंडिया, ये शायद 12th की है। हाँ, मॉडर्न जो इंडिया है उसके लिए 12th की बुक आपको लेनी पड़ेगी। और उसके बाद में अब लेते हैं इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स की ये है 11th की बुक, और 12th की 2 बुक है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। हाँ, सही है, ये 2 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स के लिए। और उसके बाद में अब आते हैं हम साइंस की तरफ। तो जी, साइंस के लिए मैंने 2 बुक्स के लिए हैं। एक है 7th की, मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मुझे एक क्या बोलते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसलिए एक सिंपल जो लैंग्वेज में होती है वो है ये 7th की बुक साइंस के लिए, जनरल साइंस। और उसके बाद में है ये 10th की बुक जनरल साइंस। इसमें क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब कुछ इसमें रहता है। और अब आते हैं हम अपने सबसे जरूरी सब्जेक्ट की तरफ, उसका नाम है पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी की इतनी सारी बुक्स है। क्लास 11th की है ये, 11th की 2 बुक्स हैं। उसके बाद में क्लास 12th की 2 बुक्स हैं, ये देख सकते हो आप लोग। ये है कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है जी। उसके बाद में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और जब आपकी ये 4 बुक्स, क्लास 11th की 2 और क्लास 12th की 2, ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप रेफरेंस बुक ले सकते हो एम लक्ष्मीकांत की। ठीक है, डायरेक्ट ये कभी नहीं पढ़नी है, नहीं तो इसकी जो क्या बोलते हैं रचना है, इसकी जो भाषा है, वो आपके समझ से बाहर चली जाएगी। तो सबसे पहले क्लास 11th और 12th की पॉलिटी की बुक्स पढ़ना है, और उसके बाद में फिर ये वाली पढ़ना है। अब आती है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हो चुका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो देखिए, ये है क्लास 7th की बुक एनवायरमेंट की। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले हिस्ट्री के लिए जो देखा था, ज्योग्राफी, वही है ये क्लास 7th की बुक। तो इसमें से आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाता है इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। अब उसके बाद में समझते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो जी, मेरे पास है द हिंदू का ई न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन, तो मैं उसको रोज पढ़ता हूं। और आपको न्यूज़पेपर के लिए डेली पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आज का अपना बुक्स का सारा ये मटेरियल है। बुक आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, आपको समझ चुके होंगे। और उसके बाद में अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा मतलब समझते हो कि ये और भी चाहिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, जितनी कम बुक उतनी ज़्यादा हम उस बुक के बारे में जान सकते हैं, उसमें से कंटेंट अपने अंदर ले सकते हैं। और उस कंटेंट को समझकर हमें सिर्फ ये नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें वो पेश भी करना है आगे जाके मेंस में। ये प्रीलिम्स के बारे में मैं बता रहा था, आगे जाके मेंस में हमें वो सही से उसको पेश करना है। तो ठीक है गाइज, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। ये हमारी सारी बुक्स थी, और यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा अगर बुक आपने बढ़ा ली हैं तो उनको कम कीजिए, जितनी ज़रूरी है उनको ही पढ़िए और बार बार पढ़िए, जिससे आपको एग्ज़ाम आसान जाए और आप सही से उन चीज़ों को रिमेंबर कर सकें एग्जाम के टाइम पे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। कमेंट करना अगर आपको इस बारे में, इस बुक्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बिलो। थैंक यू, बाय बाय।